जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन में एजुकेशन अच्छा मिल जाए, जीवन में प्रोफेशन अच्छा मिल जाए। एजुकेशन अच्छा मिल जाए, प्रोफेशन अच्छा मिल जाए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, वो जीवन साथी बेहतर मिल जाए और जिसको आप चाहते हैं, चाहती हैं, वो मिल जाए, तो फिर जीवन आपका सुलभ हो जाता है, जीवन आराम से निकल जाता है। आखिर कैसे आपको मिल सकता है जीवन साथी जिसको आप चाहते हैं या चाहती हैं? कैसे करें अपना जो रिलेशनशिप है उसको बहुत सुंदर? ऐसा क्या है जो भगवान शंकर को अर्पण कर देने से भगवान शंकर आपके मैरिज का जो रिलेशनशिप का लक है, जो भाग्य है, उसको बदल देते हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे रामबाण उपाय पर आज चर्चा करेंगे जिसका वर्णन शास्त्र में है, जिसका वर्णन शिव पुराण में है, जिसका वर्णन रुद्र संहिता में है। भगवान शंकर कहते हैं, यदि भक्त मुझे ये अर्पण कर देना तो मैं उसको जीवन साथी बेहतर प्रदान कर देता हूं और उसका जो रिलेशनशिप है उसको सुंदर बना देता हूं, पति पत्नी के रिश्ते को सुंदर बना देता हूं। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने रिश्ते को सुंदरता प्रदान, आप भी चाहते हैं जीवन में उस जीवन साथी को प्राप्त करना जिसको आप चाहते हैं, चाहती हैं, या आप भी मैरिज को लेकर के बहुत परेशान हैं, या आपके परिवार में किसी की मैरिज नहीं हो रही, बेटे बेटी की नहीं हो रही है और उसको लेकर के परेशान हैं, तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखिएगा, आज बहुत सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे आपकी राशि पर भी, बात करेंगे आपकी कॉलों पर भी, लेकिन आज अष्टमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है। क्या है आज का वो समय जब ऊर्जाएं बहुत सुंदर होंगी, बहुत सकारात्मक होंगी, वातावरण जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, दैवीय ऊर्जाएं हैं, वो इस ब्रह्मांड में संचारित हो रही होंगी। जिस समय पर किया गया काम पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि मैं किस लिए आता हूं, मैं चाहता हूं सुबह सुबह एक मंत्र आपके घर में गूंजे और उस मंत्र की गूंज जो है वो आपके घर की ऊर्जा को पॉजिटिव कर दे, आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक कर दे, ताकि घर में शांति हो, घर में जो नकारात्मकता है वो दूर हो, रोग इत्यादि घर से दूर हो जाए, परिवार के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए, घर में शांति उत्पन्न हो। इसलिए मैं रोज एक दैविक मंत्र को उच्चारण करता हूं। मैं रोज एक वेद का मंत्र यहां से उच्चारित करके यहां बैठ करके आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रयास करता हूं। और बता रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि बार बार जब मैं मंत्र उच्चारण करूं तो टीवी की आवाज तेज कर दीजिए, ताकि पूरे घर में ये ऊर्जा जो है वो फैले। किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष इत्यादि भी घर में है ना, तो रोज अगर मंत्र का उच्चारण होगा तो घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले आज भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हुए फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम नमो अस्तंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाच्छिशिरोरवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। इस मंत्र के माध्यम से जो सात्विक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर तक पहुंची। मैं निश्चित कह सकता हूं कि अगर कोई ऊर्जा चेक करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो मंत्र उच्चारण से पहले और मंत्र उच्चारण के बाद की ऊर्जा को चेक कर लीजिएगा। मैं सत्य कहता हूं, 7 दिन तक लगातार घर में तेज आवाज करके टीवी का रखिए और फिर अपने घर की ऊर्जा 7 दिन पहले और 7 दिन बाद चेक कीजिएगा। रिलेशनशिप और बाकी जो घर की परिस्थिति है उसको चेक कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से चेंज आएगा। लेकिन आज का, जैसा कि मैंने कहा, आज अष्टमी तिथि है, भरणी नक्षत्र है। यदि आपका जन्म दिवस है, आपकी शादी की सालगिरह है, भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें। अगर विवाह की सालगिरह है, विवाह की वर्षगांठ है या जन्मदिन है, तो आज क्या करना है? आज माता सरस्वती का स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। पूरा वर्ष आपका सुंदरता से परिपूर्ण रहेगा।
आज किसी भी कार्य को करने का जो सर्वोत्तम समय है वो समय है 11:43 से लेकर के 12:53 तक। इस समय पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होगी, पॉजिटिविटी होगी। इस समय जो भी काम करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरा समय है सायंकाल में 6:20 से लेकर के 8:10 तक। इस समय की भी ऊर्जा सकारात्मक हो। किसी भी कार्य को इस समय पर शुरू किया जाएगा तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव प्राप्त होगा। लेकिन कुछ नकारात्मक समय भी है, इसको ध्यान रखिएगा। सुबह 10:12 से लेकर के 11:06 तक इस समय पर, और शाम को 3:34 से लेकर के 4:27 तक, ये दोनों समय इस प्रकार के हैं जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं नकारात्मक होंगी। इस समय पर अगर कोई महत्वपूर्ण काम स्टार्ट किया तो उसका फल पॉजिटिव मिले उसके चांस बहुत कम होते हैं। इस समय नकारात्मक शक्तियां जो ब्रह्मांड में हैं वो संचरित हो रही होती हैं, वो विचरण कर रही होती हैं, नकारात्मक शक्तियां चारों तरफ होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मैं निवेदन करूंगा कि आप सबसे इस समय पर किसी भी काम को करने से बचें। मैं प्रयास करता हूं, मेरे साथ दर्शक बहुत सारे जुड़ जाते हैं, आप लोग रोज जुड़ने का प्रयास करते हैं। चैनल का धन्यवाद है कि बार बार नंबर फ्लैश करते हैं। आप लोग दिन में कई समय पर नंबर नोट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आइए सबसे पहले कॉलर्स आज लेंगे। हर दिन हम क्या करते हैं, पहले राशि लेते हैं ना, लेकिन आज मेरा प्रयास है सबसे पहले कॉल ले लिया जाए, कॉल के बाद फिर फटाफट राशि पर आएंगे। आप भी कॉल लगा सकते हैं, नंबर आपके पास है। जी हेलो, नमस्ते गुरुजी। जय श्री मेरा राम। नाम विशाखा है। क्या नाम है? विशाखा नाम है सर। कल भी तो आपकी कॉल लगी थी हाँ विशाखा जी, जी। कल मैंने अपने भाई के लिए पूछना था। आज जैसे रिलेशनशिप के लिए चल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे भी पूछना चाहिए रिलेशनशिप बिल्कुल के लिए। पूछ लीजिए, हमारा प्रयास ही यही है ना कि आप सबको अपने घर में बैठे हुए जानकारी प्रदान करें। बताइए विशाखा जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1992। 18 मार्च 1992, राइट? जी। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। रात को 10:20। रात को 10:20। कहाँ पर जन्म हुआ है? हिसार, हरियाणा। हरियाणा में जन्म हुआ, हिसार में, करेक्ट? जी जी। हरियाणा के अंतर्गत। मैं दोबारा एक बार डिटेल को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा, ठीक है? जी। देन हम आपके प्रश्न पर आने का प्रयास करेंगे। दैट इज 18 मार्च 1992। टाइम ऑफ बर्थ इज 10:20 PM, हिसार हरियाणा, लिब्रा एसेंडेंट एंड मून साइन इज वर्गो। तुला लग्न में जन्म हुआ है, कन्या राशि में आपका जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में शांति नहीं चल रही है मन के अंदर। वर्तमान समय के अंतर्गत मन विचलित है, मन के अंदर बहुत अशांति है, मन में अजीब अजीब से विचार इत्यादि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर जो मधुरता होनी चाहिए वो मधुरता नहीं है, वो मिठास नहीं है। कब तक रिलेशनशिप बेहतर होगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, इस प्रकार की परिस्थितियां इस कुंडली के अंतर्गत है। एक और बात, बहुत दिन से एक इच्छा है जो दिल के अंदर अधूरी रह गई है। एक प्रयास किया था जीवन में सफलता पाने का, वो सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। अब करीब करीब उसके साथ समझौता कर लिया है। अभी सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के बात करना है, ऐसा ही है या कुछ और है? हेलो, मेरी शादी कराना चाहते हैं और मैं शादी करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन मेरे को सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं शादी कर लूँ। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कब तक मेरा सही होगा, मतलब सही पार्टनर मेरे लिए। देखिए मैं एक विषय कहता हूं, खैर हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीवन जीने का निश्चित रूप से अधिकार है। आपका अपना जीवन है, उसको सेलेक्ट करने का अधिकार है। मुझे लगता है पहले क्यों विवाह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की चीजों पर सोचना है आपको। क्यों करना चाहिए, दोनों पहलू को सोचेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। पर क्यों आपके मन में विवाह करने का विचार नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई शास्त्र कहता है और व्यक्ति भी कहता है कि एक बेहतर जीवन साथी की आवश्यकता इंपॉर्टेंट है, और एक स्त्रीत्व का पूर्ण तभी होता है जब जीवन के अंतर्गत एक अच्छा जीवन हो, संतान इत्यादि हो, तब की बात की जाती है। पर क्योंकि आपकी राहु की
महादशा चल रही है। राहु कुंडली में नीचस्थ हैं, राहु 7th हाउस को देख रहे हैं, 7th लॉर्ड मंगल के साथ, 7th लॉर्ड जो हैं वो शनि के साथ बैठे हैं। इसलिए शादी को लेकर के आपके मन के अंदर एक डर है कि मुझे करना ही नहीं है मैरिज। ठीक है, एक और विषय रहा है जिसको मैं लाइव में नहीं खोलना चाहूंगा। मेरे विचार से पहले आपको मृत्युंजय मंत्र का रोज 108 बार जप करना चाहिए 40 दिन तक। उसके बाद मोर का पंख अपने साथ 40 दिन के अंदर ही मोर का पंख रखना चाहिए। एक अष्टमुखी रुद्राक्ष और सफेद चंदन की जड़ पहननी चाहिए। उसके बाद भी अगर विचार आए कि मुझे विवाह नहीं करना है, तब नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका विचार बदल जाएगा। खैर, विवाह करने के बाद भी जो अगला समय थोड़ा सा रहेगा वो डिफिकल्ट रहेगा। 2030 तक राहु हैं, यहाँ तक संभालना होगा। उसके बाद भगवान कृपा करेंगे, परिस्थितियां अपने आप अच्छी हो जाएगी। करना या नहीं करना ये डिसीजन मैं यहाँ से नहीं दे सकता हूँ, ये आपको डिसाइड करना होगा। मैं सिर्फ प्लैनेटरी पोजीशन पर अपना प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि अब हम राशियों की बात कर लें, नहीं तो अटक जाएगा। और मैं चाहूंगा कि बैक टू बैक 6 राशियों पर बात करेंगे। 6 राशि के बाद फिर कॉलर पर आना चाहेंगे। सो राशि मेष, आपके लिए आज का दिन आखिर कैसा रहने वाला है? आज परिस्थितियां आपकी अच्छी होंगी। रिलेशनशिप को लेकर के आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। विवाह के लिए, रिलेशनशिप के लिए आज किया गया प्रयास सफलता देने वाला होगा। दिन आपका बेहतर होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड चीजों पर आज प्रयास करने से बचना चाहिए। राशि वृष को लेकर के आज की परिस्थिति क्या रहेगी? आज की परिस्थिति राशि वृष को लेकर के शानदार रहती हुई दिख रही है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। किसी कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जो शत्रु बहुत दिन से परेशान कर रहे थे वो आज डरेंगे, आप उनको परास्त कर पाएंगे। विदेश से रिलेटेड काम करने से बचने की आवश्यकता है। खर्चे पर आज कंट्रोल करने की आवश्यकता है। राशि मिथुन को लेकर के भी अगर आज की परिस्थिति की बात की जाए तो आज की परिस्थिति राशि मिथुन को लेकर के बेहतरीन रहती हुई दिख रही है। भाग्य का आज सपोर्ट मिलेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। नए कार्य की शुरुआत होने का आज सुंदर समय है, सुंदर योग दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, रास्ते में किसी से उलझने से बचने की आवश्यकता है। एक पुराना मित्र आज जरूर बात करे, मुलाकात करे, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। राशि कर्क को लेकर के अगर आज के समय की बात करेंगे तो मुझे लगता है परिस्थिति बहुत अच्छी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनने का आज योग है। दिल में बहुत दिन से जो इच्छा थी कि ऐसा हो जाए तो परिस्थिति अच्छी हो जाए, दिल प्रसन्न हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं आज कुछ ऐसा होगा या उसका संयोग बनेगा जो आने वाले समय को सुंदर बनाने वाला होगा। नौकरी या व्यापार के लिए आज प्रयास करने का समय बेहतर नहीं है। राशि सिंह को लेकर के अगर आज की बात करते हैं तो परिस्थितियां आपकी अनुकूल दिख रही है। भाग्य का सुंदर सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नए रिसर्च की शुरुआत करने का आज सबसे बेहतरीन दिन है। धार्मिक यात्रा आज होगी। आज भगवान की आराधना में आप लीन होंगे, मन में एक पॉजिटिविटी होगी। जल्दबाजी में काम करने से बचना है, प्रादेशिक यात्रा से बचने की आवश्यकता है। राशि कन्या को लेकर के अगर आज की परिस्थिति की बात करें तो क्या रहने वाली है? आज एक तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आज जल्दबाजी में वाहन नहीं चलाना है, कोई कार्य जल्दी में नहीं करना है। हर कार्य को बड़ी सावधानी से सोच समझ कर करना है। थोड़ी डिफिकल्टीज आज आती हुई दिख रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, शब्द आज जो है वो समाज को प्रभावित करने वाले होंगे। आपके शब्दों से लोग निश्चित रूप से इंप्रेस होंगे, परिस्थितियां बेहतर रहेगी। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मैं आज का रामबाण उपाय, कैसे पति और पत्नी दोनों के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, घर में जो विवाह नहीं हो रहा है वो कैसे हो सकता है, कैसे मन चाहा विवाह हो सकता है, जिनसे आप प्रेम करते हैं करती हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, बच्चों का विवाह क्या प्राप्त करके भगवान शंकर वो कृपा प्रदान करते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनके साथ बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हेलो, के बारे में पूछना था गुरु जी। क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही। क्या नाम बताया आपने? संगीता रायसोनी। संगीता, संगीता, डेट ऑफ बर्थ आइए। 5/11/67, 5 नवंबर 67। 5 नवंबर
67। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। 5:45 शाम को। 5:45 शाम को। कहां पर जन्म हुआ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, अहमदनगर, करेक्ट? हाँ। चलिए, डिटेल डाला गया है, दैट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 5 नवंबर 1967, दैट इज करेक्ट। यस। टाइम ऑफ बर्थ इज 5:45 PM, अहमदनगर, महाराष्ट्र। यस। Aries ascendant and Sagittarius moonshine. Right now, her Rahu Dasha is going on and Ketu Antar Dasha is also going on. You have important question about her health, correct? यस। उनके स्वास्थ्य को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको पूछना चाहते हैं और एक विशेष प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, कब तक सॉल्व होगी ये विशेष रूप से पूछना है। सही है या नहीं? ये सही है, सही है। यही सही है। आपने किसी को अपना प्रश्न बताया तो नहीं था? नहीं बताया था ना। यही ज्योतिष की ताकत है कि आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया जाए तो आपके जीवन में क्या चल रहा है वो पता चलता है। 2027 के 10 जनवरी तक का समय आपकी आदरणीय धर्मपत्नी के लिए बेहतर नहीं है। ओके, फिलहाल राहु की दशा और केतु की अंतर्दशा दोनों परिस्थितियां खराब हैं। रोग का, बड़े रोग का संयोग इस टाइम पर बन रहा है। एक तो उनको बोलिए कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम हांग जुंग शाह ओम भूर्भाशा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मोक्षे मामृतात्, ओम स्वाहा भुआ भू ओम शांग जुंग होंग ओम। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार रोज जरूर उच्चारण करें, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बार इस कुंडली पर डिटेल चर्चा की आवश्यकता है ताकि इसको बेहतरीन तरीके से इस पर जवाब दिया जा सके। टीवी में आप जानते हैं कि समय थोड़ा कम होता है। इसको करने के लिए बोलिए, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। मोर का पंख, अष्टमुखी, नौमुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं अगली 6 राशियों की क्या परिस्थिति रहने वाली है। राशि तुला के लिए आज की परिस्थिति क्या रहेगी? राशि तुला के लिए आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, मैरिज से रिलेटेड कुछ करने के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। आज आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल रहती हुई दिख रही हैं। विदेश से कुछ अच्छी न्यूज मिले, खर्चे पर कंट्रोल हो उसका रास्ता मिले। आज कुछ ऐसा काम पूरे दिन में होगी जिसमें रात्रि में शांति से नींद आएगी। कंपटीशन में आज भाग लेने के लिए दिन अच्छा नहीं है। राशि धनु की बात कर लेते हैं। आज शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टा में फायदा दिख रहा है। किसी के साथ कोई नया काम करने की योजना भी आज बनती हुई दिख रही है। बच्चों पर कठोर होने से बचिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रेशराइज करने से बचिए। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं। आज की परिस्थितियां क्या रहती हुई दिख रही हैं? तो आज की जो परिस्थिति दिखती है बेहतर दिखती है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आज कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिगड़े हुए कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। आज भगवान की कृपा से मन में ऊर्जा रहेगी। एक ही चीज ध्यान रखना है, रास्ते में किसी से उलझने से बचने की आवश्यकता है। राशि कुंभ को लेकर के आज की क्या परिस्थिति रहेगी? नया काम शुरू हो उसके लिए चर्चाएं होंगी, संयोग बनेगा, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा, मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी, धार्मिक कार्य करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करने से आपको बचने की आवश्यकता है। अंतिम राशि मीन के लिए आज की परिस्थिति आखिर कैसी रहती हुई दिख रही है? वाहन सावधानी से चलाना है, जल्दबाजी में काम करने से बचना है। कुछ लोग झांसा दे करके आज ठगने की कोशिश करेंगे, इसलिए उससे बचने की आवश्यकता है। बड़बोलापन नहीं आज दिखाना है, बट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर में चल रहा उलझन आज जरूर सुलझेगा। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए रामबाण उपाय फटाफट बताकर फिर कॉल पर आते हैं। तो क्या है आज का रामबाण उपाय? शिव पुराण के रुद्र संहिता में भगवान शंकर कहते हैं कि यदि किसी को मन चाहा जीवन साथी चाहिए, ठीक है, अगर किसी को मन चाहा जीवन साथी चाहिए तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत या रिश्तों को सुंदर बनाना है, अगर रिश्ते अनुकूल नहीं चल रहे हैं
उसमें दिक्कतें चल रही हैं, रिलेशनशिप को जीवन साथी के साथ स्पेशली सुंदर बनाना है, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत रिश्तों को सुधारने का, विवाह करने का, या परिवार में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा उनके लिए बेल का फूल, ध्यान रखिएगा, बेल का फूल हर एक शुक्रवार को, यदि पुरुष के लिए अच्छा जीवन साथी चाहिए या रिश्ते में दिक्कत है तो प्रत्येक शुक्रवार को, और अगर स्त्री को अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखना है या अगर स्त्री को एक अच्छा जीवन साथी चाहिए तो प्रत्येक मंगलवार को बेल का फूल भगवान शंकर को अर्पण करने से आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, होती है, आपके रिश्तों में सुंदरता आती है, आपके रिश्तों में सुधार आता है। फटाफट एक और कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देने का प्रयास करेंगे। नाम बता दीजिए प्लीज। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, 11 नवंबर 1961। 11th of November 1961। टाइम ऑफ बर्थ प्लीज। 11 बज गए रात को। रात को 11 बजे? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पंजाब में जन्म हुआ है, पटियाला है ना? जी हाँ, हाँ जी। पंजाब में जन्म हुआ है, पटियाला। डेट ऑफ बर्थ है 11th of November 1961। रात को 11 बजे जन्म हुआ है, पटियाला पंजाब के अंतर्गत। प्रश्न जो है, जो फाइनेंस को लेकर के दिक्कत चल रही है, ये कब तक दूर होगी, और एक विशेष विचार मन के अंदर चल रहा है कि मेरा ये वाला काम कब तक होगा। ये दो शब्द जो है वो मस्तिष्क में विशेष देख पा रहा हूं। यही दोनों शब्द हैं या कुछ और हैं? यही है जी। यही दोनों है ना? हाँ जी। चलिए, तो आपके अच्छे और अनुकूल समय की शुरुआत जो है वो अशोक जी हो गई है। आपने पिछले 18 वर्षों में बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं अपने लाइफ के अंदर। लाइफ की परिस्थिति अच्छी नहीं रही है। अब परिस्थितियां अनुकूल होंगी। 9 अगस्त के बाद आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी 4 महीने, राहु की दशा जस्ट खत्म हुई है, तो अभी जो 4 महीने का समय है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। धीरे धीरे काम बनेंगे, लेकिन 4 महीने बाद की जो परिस्थिति होगी उसमें काम आपके स्पीड से बनने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आपका मोटापा इत्यादि भी बढ़ रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा 6ठे भाव में है, स्वास्थ्य आपको जीवन के अंदर परेशान कर सकता है, उसका ध्यान रखिए। समझ गए अशोक जी? हेलो, ठीक है जी। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? हाँ जी। पर प्रॉपर्टी नहीं हो रही जी, कोई सौदा करे हुआ, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है। मैंने वही तो कहा है, मैंने भी तो यही शब्द कहा है ना कि ये काम कब होगा, मन में प्रश्न है। अभी 4 महीने तक परिस्थितियां ढीली रहने वाली हैं, 4 महीने के बाद स्पीड आ जाएगा। 9 अगस्त मैंने मेंशन किया है, 9 अगस्त के बाद चीजें बेहतर होंगी। चिंता मत कीजिए अशोक जी, अगर आपकी यहाँ कॉल लग गई है तो ये भगवान की कृपा है, और भगवान कृपा करेंगे, परिस्थिति अच्छी होगी। आप सबका जीवन भी सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ये हमेशा हमारी शुभकामना रहती है। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितना प्रयास भी हम कर सकते हैं वो हर दिन करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो नंबर होता है ना, इसको नोट कर लिया कीजिए, ताकि जिन दिन में जब भी समय मिले, नंबर जब भी दिखे आपको नोट करके रखिए और कार्यक्रम के अंतर्गत कॉल करने का प्रयास कीजिए। हम हर दिन प्रयास करते हैं कि भगवान शंकर के आशीर्वाद को आप तक पहुंचाएं, भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद आप तक पहुंचाएं। आपका काम है जब आप टीवी पर बैठें तो उस समय पर पेन और पेपर लेकर के बैठें, ताकि जो उपाय यहां से आपको बताया जा सके उस उपाय को आप नोट कर पाएं और उसको अपने जीवन में प्रयोग कर पाएं। मैंने कहा है कि मैं हर दिन आऊंगा, पूरे श्रावण शिव पुराण का भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का एक बेहतर उपाय बताऊंगा, और अगर उसको आप जीवन में करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये उपाय कहीं इधर उधर से लाए गए नहीं हैं, ये डायरेक्टली भगवान की कृपा से प्रदान किए हुए उपाय हैं। इसको प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मुझे लगता है अब कार्यक्रम को विराम देने का वक्त है। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना। फिर मुलाकात करेंगे कल इसी समय पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।